Hello friends, today we will see chapter number 10 single entity system. Ask in our examination practical problem number 4 is going to 8 marks. Into this lecture we discuss practical problem number 9, textbook page number 362. In the books of Peter, the name of the person Peter, he maintained their records into single entity system. Under this single entity system, we prepare two statements: statement of affairs and statement of profit and loss. We already prepare statement of affairs just like a balance sheet and the format of statement of profit and loss accounts. मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ. We see the first statement of affairs as on 31st March every year. Liability, opening balance, closing balance, assets, opening and closing balance taking to this side, assets and liabilities on this statement of affairs. Then we prepare the second statement, statement of profit and loss accounts. Starting from closing capital balance. इस statement of affairs का जो आंसर आपका आता है opening and closing balance. So closing balance से इस statement of affairs की शुरुआत होती है. स्टार्ट करना है, उसमें से प्लस करना है ड्रॉइंग गिवन इनटू आवर एडजस्टमेंट्स, उसमें माइनस करना है एडिशनल कैपिटल, उसमें माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल. ये सब आपको इंफॉर्मेशंस ड्रॉइंग एडिशनल कैपिटल ओपनिंग कैपिटल बैलेंस इज गिवन इनटू एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट आपको एडिशनल कैपिटल दिया जाता है, ड्रॉइंग दी जाती है, इनकम एंड गेन्स दिए जाते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की एडजस्टमेंट आपको दी जाती है. कारण ओपनिंग कैपिटल बैलेंस जो आपका आंसर आया फर्स्ट स्टेटमेंट का, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस क्लोजिंग में से आपको माइनस करना है यहाँ पर, और बाद में एडजस्टमेंट के बारे में सोचना है. एडजस्टमेंट प्लस होने एडजस्टमेंट इनकम एंड गेन्स के, और इस नंबर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको प्लस करना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको प्लस करना है, एडजस्टमेंट डिप्रिसिएशन आपका है, बैड डेब्ट्स है, और अदर जो लेस होने एडजस्टमेंट है लॉस के और एक्सपेंसेस के, राइट डाउन इनटू दिस माइनस देम फ्रॉम दैट स्टेटमेंट. इट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. एडजस्टमेंट आपको लेस करना है और एडजस्टमेंट इनकम एंड गेन्स आपको ऐड करना है. बाद में जो आपको ऐड और लेस करने के बाद एडजस्टमेंट जो आपका आंसर आता है उसे बोलना है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वी कैलकुलेट नाउ. वी रीड द प्रॉब्लम नंबर 9, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 362 आपके सामने रखिए और वी रीड द दिस इज आवर प्रॉब्लम नंबर 9. पीटर keeps her books on single entity system. He maintains their records into single entity system. From the following particular, prepare opening and closing statement of affairs. Opening and closing statement of affairs. It's just like a balance sheet. Balance sheet के तरीका होता है आपका. Statement and profit and loss account for the year ended on 31st March 2018. 31st March 2018 का आपको यहाँ पे profit and loss account prepare करना है. We have already prepared the format of profit and loss account. Particular में आपको एसेट्स और लायबिलिटीज आपको दिया और उनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आपको दिए हुए. ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आपको दिए हुए 31st मार्च 2017, 31st मार्च 2018. ये जो बैलेंसेस आपके 31st मार्च के, 31st मार्च 2017, 31st मार्च 2018, 31st मार्च 2017, 31st मार्च 2018. ओपनिंग आपका 30 मार्च 2017 आपकी ओपनिंग डेट है और 18 आपकी क्लोजिंग डेट आपकी. क्योंकि एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर गिवन इनटू दिस पर्टिकुलर कॉलम. तो आपको बैंक बैलेंस आपको दिया हुआ है ओपनिंग 46,000, 38,000, कैश बैलेंस, सन्डे डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, सन्डे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. Into this particular column, assets and liabilities are given there. We calculate the assets and liabilities and write down to the asset sides and liability side में write down करते हैं. ओके, ठीक है. उसके बाद में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है वो सेकंड स्टेटमेंट में जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट जब लास्ट में देखते हैं इनकम एंड गेन्स, यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करना है और यहाँ पे चर्चा करेंगे. सेकंड स्टेटमेंट वक्त एडिशनल इन्फॉर्मेशन बारे में डिस्कस करेंगे और उसका इफेक्ट करेंगे. वी सी प्रिपेयर द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट. वो बैलेंस शीट की तरह होता है. उसमें प्रिपेयर एसेट्स एंड एसेट्स है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस जो आपके एसेट्स है, राइट एसेट्स है. पर्टिकुलर कॉलम में आपको बैंक बैलेंस या बैंक बैलेंस ये आपके एसेट्स होती है तो एसेट्स साइड में देखो बैंक बैलेंस. आपको अमाउंट दिया हुआ है 46,000, 38,000, 46,000, 38,000. ये बैलेंस दिया हुआ है क्लोजिंग का, क्लोजिंग में लिखो. उसके बाद में आपको दिया हुआ है कैश बैलेंस इज और एसेट्स. कैश बैलेंस भी आपके एसेट्स है, कैश बैलेंस भी आपके एसेट्स है. एसेट साइड में लिखो कैश बैलेंस 8,500, 8,500 और 15,000, 8,500 and 15,000.
8,500 and 15,000, 8,500, and बाद में sundry credit debtors 80,000 और 1,30,000 sundry debtors, yes debtors आपको दिया हुआ sundry debtors is going to 80,000 and 1,30,000, 80,000 और 1,30,000, 1,30,000 आपको दिया। उसके बाद स्टॉक इज ऑल्सो एसेट्स, स्टॉक की आपके एसेट्स 70,000 और 1,70,000 और 1,70,000 और 1,00,000। क्या करें आप, एसेट साइड में लिखना है और उसकी टोटल आपको करना है। उसके बाद में फर्नीचर 18,000 सेम अमाउंट है। फर्नीचर 18,000 फर्नीचर 18,000 एंड 18,000 फर्नीचर 18,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स और लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स is our liabilities, right? The liabilities at 40,000 and 45,000, 40,000 और 35,000, 40,000 and 45,000। उसके बाद बिल्स पेबल इज our liabilities। ये आपकी liabilities होती है 15,000 and 30,000, 15,000 और 30,000 टोटल करना है। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसे बोलना है। ये हाईएस्ट टोटल आपकी एसेट साइड की हाईएस्ट होती है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स में से लायबिलिटी आपको माइनस करना है, लायबिलिटी जो आपका उसमें से फिर जो डिफरेंस आएगा उसे बोलना कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे जो फर्क आएगा उसको बोलते हैं डिफरेंस, फर्क जो आपका आने वाला है। क्लोजिंग से आपको इस स्टेटमेंट की स्टार्ट करना है, ओपनिंग उसमें से आपको माइनस करना है। तो 45 प्लस 30,000 इसकी टोटल करो 46,000, 85,000, 80,000, 70,000 और 18,000। इसकी टोटल करो कितनी आती है 2,22,500, 2,22,500। ओपनिंग की टोटल आती है 2,22,400 और क्लोजिंग की आपकी टोटल आती है 3,01,000, 3,01,000, 3,01,000। यहाँ पे डिफरेंस आपको निकालना है, इसमें माइनस करो 45 और 30,000। कितना डिफरेंस होता है क्लोजिंग का 2,26,000, 2,26,000। यहाँ पे डिफरेंस होता है 2,26,000। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। 40,000 और 15,000 माइनस करो 2,22,500 में से। यहाँ पे डिफरेंस आएगा 1,67,500, 1,67,500। इस क्लोजिंग से आपको स्टार्ट करना है। ये स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टेटमेंट कैपिटल बैलेंस 2,26,000, 2,26,000। उसमें माइनस प्लस करो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यहाँ पे एडजस्टमेंट रीड करते हैं। पीटर विड्रॉ 15,000 उसने विड्रॉ किया इट इज आवर ड्रॉइंग फॉर पर्सनल यूज। कैश उसने परचेस किया 15,000 इसमें प्लस करो, प्लस 15,000 प्लस 15,000 प्लस करो 2,26,000 में 15,000 प्लस करो कितना आता है 2,41,000, 2,41,000, 2,41,000। इसमें एडिशनल कैपिटल आपको दिया था, एडिशनल कैपिटल रीड करो। He introduced additional capital 10,000 for business 1st January 2018। 1st January 2018 फर्स्ट 18 का आपका कैपिटल का बैलेंस है 10,000 हो, उसमें से माइनस करो 10,000। 41 में से 2,41,000 में से 10,000 2,31,000। इससे बोलना है आपने एडजस्टमेंट के पहले एडिशनल कैपिटल आपका है, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल आपका है। इसे बोलना एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। ये जो आंसर आता है उसे बोलना एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। जो आपने ड्राइंग प्लस और एडिशनल कैपिटल माइनस करके कैलकुलेट किया उसे बोलना एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल आपका है 2 लाख। उसमें से ओपनिंग माइनस करना है 1,67,000, वो माइनस 1,67,500। जो माइनस करो जो आंसर आएगा उसे बोलना है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। इसे बोलना है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। इसमें से माइनस करो 1,67,500, 2,21,000 में से कितना रहता है 63,500 आता है 63,500। अभी एडजस्टमेंट रेट करते हैं। उसके बाद में डिप्रिसिएशन 10% पर एनम। डिप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता है। पहला एडजस्टमेंट आपका है 10% डिप्रिसिएशन। किसके ऊपर कैलकुलेट करना है फर्नीचर के ऊपर। फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस आपको लेना है। फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस आपका, इसके ऊपर आपको 10% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डिप्रिसिएशन हमेशा क्लोजिंग बैलेंस करना है। क्लोजिंग बैलेंस डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन क्लोजिंग बैलेंस। चार्ज डिप्रिसिएशन हमेशा याद रखना आपको।
क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट करना है। फिर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम है, मगर एग्जाम में कभी अलग अलग डिफरेंट बैलेंस आपका है, तो क्लोजिंग बैलेंस टेकिंग द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। कितना आपका 18,000 के ऊपर 10% से एक जीरो कम करो, 1800 रुपये आपका आता है। या कैलकुलेट करो 18,000 इंटू 10% डिप्रिसिएशन, डीपी का डिप्रिसिएशन डिवाइड बाय 100, 2 जीरो 180 इंटू 10 कितना आता है 1800। या 10% से एक जीरो कम किया तो आपका 1800 आपका आता है, 1800 रुपये आपका आता है। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, मिनिमम रिसीव डॉटफुल डेज 5% ऑन डेटर्स। सेकंड 5% आरडीडी ऑन डेटर्स, 5% आरडीडी ऑन डेटर्स, आरडीडी ऑन डीआरएस। ये डीआरएस का भी क्लोजिंग बैलेंस लेना है। इस क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर है 1,30,000 के ऊपर 5% आरडीडी ऑन डीआरएस। तो डीआरएस का क्लोजिंग का बैलेंस लेना है ऑन 1,30,000। 1,30,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। 1,30,000 इंटू 5% आरडीडी रिड्यूस डॉट टू डिवाइड बाय 100, कट करो 2 जीरो, 1,300 इंटू 5 0 6,400। आरडीडी कितना आता है आपका 6,500। 5% ऑन वो एक 5% से 6,500 आता है। 1,800 प्लस करो 8,000, 1,800 इसको प्लस करो। उसके बाद में नेक्स्ट एडिशन से थर्ड, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड एट 25%। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, स्पेस करते हैं वर्किंग नोट के लिए। क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। क्लोजिंग स्टॉक आपका एडजस्टमेंट है ओवर वैल्यूड है। वैल्यू कितना है 25% इन बुक, 20% इन बुक। ये आपका एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स या करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू बुक वैल्यू, उसकी जो वैल्यू आपको दी हुई क्लोजिंग बुक वैल्यू डिवाइड बाय 100 ओवर वैल्यूड है, इसलिए उसको प्लस करना है 100 प्लस 25%। ओवर वैल्यूड है 25% क्या आपके ओवर वैल्यूड है, इसको प्लस करना है इनटू दोनों को 100 आपको। ये आपका फार्मूला आपका है। फार्मूला क्या है, करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू बुक वैल्यू डिवाइड बाय 100 प्लस क्यों करना है कि ओवर वैल्यूड है, तो आपको उसको प्लस करना है इनटू 100। तो बुक वैल्यू कौन सी लेना है आपको, इज और स्टॉक की क्लोजिंग की लेना है। ये क्लोजिंग 1,00,000 ये क्लोजिंग वैल्यू आपको लेना है, क्लोजिंग बैलेंस टेकिंग द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट कितना आपका बुक वैल्यू कितना 1,00,000 डिवाइड बाय 100 प्लस 25 125 इंटू 100, इसको कैलकुलेट करो 100 1,00,000 इंटू 100 कितने होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगा दो 1 2 3 4 5 और ये 2 100 के 6 7 डिवाइड बाय 125 का टेबल आपको आता होगा। तो 125 8 से कितना होता है आपका 125 इंटू 8 125 इंटू 8 125 8 सा 85 से 40 20 2 रहेगा 1,000 आपका होता है। यानी 125 8 सा 1,000 आपका आता है। 1,000 आपकी कट हो जाती है पूरी 1,000 आपकी कट होते हैं 8 सा 125 125 8 सा आपका आता है 1,000। ऊपर जीरो कितने करें 1 2 3 4 यानी 80,000 आपका रहेगा। ये 4 जीरो यानी टोटल कितना आपका 80,000 आपका स्टॉक का वैल्यू होगा। न्यू वैल्यू ऑफ स्टॉक स्टॉक की न्यू वैल्यू है। तो ओल्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक माइनस न्यू वैल्यू ऑफ स्टॉक। न्यू वैल्यू कितनी आपकी 80,000 है और ओल्ड वैल्यू कितनी आपकी 1,00,000 है। 1,00,000 में से 80,000 कितने रहेंगे आपके 20,000। 20,000 से क्या होगा आपका स्टॉक क्या होगा आपका माइनस होगा, कम होगा। यहाँ पे 20,000 से आपका स्टॉक क्या होगा कम होगा। इसलिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आपका अभी आएगा 20,000। इट इज लेस देन इट इज लॉस ऑफ द बिजनेस 20,000। इसलिए आपको लिखना है स्टॉक ओवर वैल्यूड एट 25%। स्टॉक ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ओवर वैल्यूएशन स्टॉक 20% 25% ओवर वैल्यूएशन 20,000। इसकी टोटल करो एडजस्टमेंट आपके ओवर हो चुके हैं
1,800, 6,500 और 20,000 इसकी टोटल करो। टोटल आपकी आनी चाहिए 28,300। 6, 7, 28,300। 28,300 ये डिडक्ट करना एडजस्टमेंट, इसको माइनस करो 63,000 में से, 63,500 में से 28,300 गए, दैट इज द डिफरेंस। कितना आता है वो आपका प्रॉफिट रहेगा 35,200, 35,200, 35,200, 35,200 दैट इज द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2017-18। 2018 का आपका प्रॉफिट रहेगा 35,200। ये आपका डिफरेंस आपका है 35,200। प्रॉफिट ऑन दैट फ्रॉम मिस्टर पीटर 35,200। 35,200 इज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। 35,200 आपका प्रॉफिट रहेगा। क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करना है, ड्राइंग प्लस करना है, एडिशनल कैपिटल आपको माइनस करना है, एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट आपको नहीं दिए नील है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं, इसको डैश कर दो, इसलिए टोटल आपकी इसमें से माइनस किया आपने डायरेक्ट। एडजस्टमेंट फॉर एक्सपेंस एंड लॉसेस 28,300 माइनस किया आपने 60,500 में से, तो आपका प्रॉफिट कितना आया 35,200। 35,200 प्रॉफिट ऑफ इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पीटर। मिस्टर पीटर का प्रॉफिट कितना है 35,200। तो स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर आपका फिक्स रहता है। ये पहले स्टेटमेंट का जो आंसर आता है आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो क्लोजिंग से स्टेटमेंट की स्टार्ट करना है। एक में टॉपिक ऐसा है जिसमें ड्राइंग प्लस होती है, उसमें बाद में एडिशनल कैपिटल आपको एडिशनल दिया जाता है वो माइनस करना है, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस जो आपका आंसर है वो बाद में माइनस करना है, उसके बाद में एडजस्टमेंट जो आपको दिए हुए इनकम एंड गेन्स के एडजस्टमेंट प्लस करना है, इफ गिवन एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तो माइनस करना है, जो दिया वो प्लस माइनस करना है। यहाँ पे इनकम एंड गेन्स के एडजस्टमेंट नहीं थे इसलिए आपको इसको डैश कर दिया, नील कर दिया उसे। उसके बाद में एडजस्टमेंट एक्सपेंस एंड लॉसेस के आपके 3 एडजस्टमेंट थे, डिप्रिसिएशन, आरटीडी एंड स्टॉक वाज ओवर वैल्यूएशन। तो ओवर वैल्यूएशन स्टॉक के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन वी अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है उसका, करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। ओवर वैल्यूएशन करके आपको प्लस करना है, अंडर वैल्यूएशन रहता है आप क्या करते हैं माइनस करते थे, इसलिए बुक वैल्यू इंटू 100 प्लस ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट स्टॉक इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 आपको करना है। बाद में उसको कैलकुलेट करना है, वैल्यू आपकी जो आती है उसको न्यू वैल्यू ऑफ स्टॉक, न्यू वैल्यू ऑफ एसेट्स आपकी 80,000, ओल्ड वैल्यू स्टॉक की कितनी थी आपकी 1 लाख। 1 लाख में से 80,000 आपकी कम हो गया, डिफरेंस जो आ रहा है 20,000, इट इज स्टॉक 25% ओवर वैल्यूएशन 20,000, इट इज द लॉस ऑफ द बिजनेस। आपका स्टॉक का वैल्यू कम आ गया, 1 लाख से ज्यादा आना चाहिए तो आया 80,000, यानी 20,000 जो डिफरेंस आ रहा है 1 लाख और 80,000 में का 20,000 डिफरेंस, दैट इज द लॉस ऑफ द बिजनेस, दैट इज एक्सपेंसेस आपका वहां पे लॉस आपका हुआ। जैसे स्टॉक 25% ओवर वैल्यूएशन आपका हुआ तो 20% आपको लॉस हुआ, तो लॉस आपको माइनस में करना है, उसको डिडक्ट फ्रॉम दैट स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस, इसमें से आपको डिडक्ट करना है। डिडक्ट में आपका आ गया डिडक्शन में एडजस्टमेंट, डिडक्शन का एडजस्टमेंट, एक्सपेंस एंड लॉसेस आपका डिडक्शन का एडजस्टमेंट, इसलिए उसको माइनस के टोटल आपने किया 1800, 6,500 एंड 20,000 इज गोइंग टू 28,300, अपने माइनस किए 63,500 में से तो आपका प्रॉफिट आया 35,200। स्टूडेंट ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9, पेज नंबर 362, चैप्टर नंबर 10, सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, रुकते हैं यहां पर, इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10। ठीक है, थैंक यू।